हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए ले चलते हैं आपको लखनऊ के उन गलियारों में जहां हर कोई रास्ता भटक जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं भूल भुलैया की बात कर रहा हूं। कहते हैं कि यह एक भ्रामक भूल भुलैया है, ऐसी जगह जहां आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। आप इसके कई मार्गों में खो सकते हैं। जी हाँ, लखनऊ के भूल भुलैया में करीब 1000 रास्ते और 479 एक जैसे दरवाजे हैं। यह एक दिलचस्प वास्तुकला है जिसे बड़ा इमामबाड़ा के विशाल केंद्रीय हॉल को सहारा देने के लिए बनाया गया था। भूल भुलैया तकनीकी रूप से बड़ा इमामबाड़ा का सबसे अद्भुत हिस्सा है। यहाँ तक कि लोग स्पेशली भूल भुलैया जाने के लिए लखनऊ आते हैं। तो आखिर भूल भुलैया शब्द का अर्थ है क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे भी इस शब्द का कोई सीधा अर्थ नहीं मिला, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग शायद यही है कि एक स्थान होगा जहाँ कोई रास्ता भूल जाता है और खो जाता है। 1784 में लखनऊ तब अवध के नाम से जाना जाता था और वहाँ अकाल पड़ा था। ये इतना गंभीर था कि आम आदमी दरिद्रता से बचे थे। आम आदमी और कुलीनों दोनों के लिए भोजन दुर्लभ था। उस समय असफउद्दौला अवध के नवाब थे और वह पीने के शौकीन थे और उनकी संकी रुचि रखने वाले एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वह एक उदार व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे। इसलिए ऐसा कुछ कहने के बजाय रोटी न मिले तो केक खाने दो, जो क्वीन मैरी एंटोनेट ने कहा था, उन्होंने कुछ अनोखा किया। उन्होंने गरीबों और बेरोजगारों के लिए इनकम जनरेट करने के लिए बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण शुरू किया। लगभग एक दशक के निर्माण के बाद भव्य और प्रभावशाली संरचना बनकर तैयार हुई। यह असाफी इमामबाड़ा के रूप में भी जाना जाता है और यह शिया मुसलमानों के लिए पूजा का स्थान है। यहाँ अनेक समारोह विशेषकर मुहर्रम के लिए इमामबाड़ा में इकट्ठा होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भूल भुलैया लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का एक हिस्सा है। पूरा इमामबाड़ा अपने आंगन के साथ एक आश्चर्यजनक जगह है और भूल भुलैया निश्चित रूप से शो चुरा लेता है। गलियारों के इस जटिल नेटवर्क और 489 समान दरवाज़ों को बनाने का एक कारण है। नवाब असफउद्दौला द्वारा बिना किसी सहायक स्तंभ के केंद्रीय हॉल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। वह एक बड़ा हॉल बनाना चाहते थे जहां लोग एक साथ प्रार्थना कर सकें। इसलिए 170 फीट बाय 55 फीट बाय 15 फीट के सेंट्रल हॉल को बिना किसी सपोर्टिंग कॉलम्स के बनाया गया था। इस तरह की विशाल संरचना को छत के भार को सहन करने के लिए सहायक स्तंभों की आवश्यकता होती अगर पारंपरिक कंस्ट्रक्शन मेथड से बिल्डिंग बनाई जाती। यह आर्किटेक्ट किफ़ायतुल्लाह की ही चतुराई थी कि उन्होंने छत को खोखला बनाकर उसका वजन कम करने का फैसला किया और ऐसे हुआ भूल भुलैया का जन्म। भूल भुलैया को केंद्रीय हॉल के डिज़ाइन को समायोजित करने के लिए इस तरह से बनाया गया था। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में भूल भुलैया जटिल रूप से आपस में जुड़े गलियारों की एक भूल भुलैया से बना है। एक रास्ता कई रास्तों में टूटता है और वे दूसरे रास्तों में टूट जाते हैं। पूरी बिल्डिंग को खास तरीके से बनाया गया था। स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर खिड़कियां लगाई गई हैं ताकि दिन के समय वेंटिलेशन और लाइट की कोई कमी ना हो। ये सब इमामबाड़ा के सेंट्रल हॉल की बनावट को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली, फैज़ाबाद और प्रयागराज तक जाने वाली एक अंडरग्राउंड टनल की ओर जाने वाला रास्ता है। इन सुरंगों को बाद में शाही खजाना नहीं मिलने की बाद अंग्रेज़ों ने सील कर दिया था। खैर, मैं सच नहीं जानता, हो सकता है ये सिर्फ अफवाह ही हो। यहीं पर आप वास्तव में लखनऊ की शैली और तड़क भड़क देख सकते थे। हमने एक गाइड को अपनी अनोखी नाटकीय शैली में इस कहावत के बारे में कहते हुए सुना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और फिर वही करके दिखाता है। वह हमें एक गैलरी जैसी जगह पर ले गया जहां हम एक छोर पर खड़े थे और वह दूसरे छोर पर चला गया। वह माचिस की तीली जलाता है
और हम दूसरे छोर पर खड़े होकर आवाज़ सुन सकते हैं। गैलरी की ध्वनि प्रणाली ऐसी है कि ध्वनि 50 मीटर तक चली गई। यहाँ कई संकरी सुरंगें हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह सभी अच्छी तरह से वेंटिलेटेड थीं। गाइड ने हमें उन कहानियों के बारे में बताया कि कैसे ब्रिटिश सैनिक भूल भुलैया में खो गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। कुछ मार्ग ऐसे हैं जो बंद हैं और सीमा से बाहर हैं। संकरी छतें और मंद रोशनी वाले रास्ते एक भयानक एहसास देते थे। ये सभी एक जैसे दिखते थे, लेकिन यही बात इस जगह को इतना रोमांचक और दिलचस्प बनाती है ना? आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा इधर थोड़ा उधर और फिर हम बिल्डिंग की छत पर आ गए। छत जटिल रूप से डिज़ाइन की गई खिड़कियों या झरोकों के साथ एक खूबसूरत जगह है। छत से आप पूरे परिसर को देख सकते हैं। रूमी दरवाज़ा, आसिफी मस्जिद, हुसैनाबाद क्लॉक टावर के साथ साथ गोमती रिवर के किनारे लखनऊ सिटी का शानदार नज़ारा छत से देखा जा सकता है। हमने दूसरे ग्रुप के गाइड को फॉलो किया जो हमें भूल भुलैया में लाया और फिर हमें रास्ता ढूंढने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने हमें एक टिप दी थी। उन्होंने कहा था कि हम उन रास्तों का अनुसरण करना चाहिए जिनमें से हमें सीधी धूप मिले। यह हमें स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाएगा। उन्होंने हमें एक और दिलचस्प फैक्ट बताया। जबकि हम भूल भुलैया में प्रवेश करने के लिए 45 सीढ़ियाँ चढ़े, हम वास्तव में दूसरी मंजिल पर चढ़े, ना कि पहली मंजिल पर। आमतौर पर लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए जब नीचे उतरते हैं उस समय एक व्यक्ति आमतौर पर याद रखता है कि उसे नीचे जाना है और दूसरी मंजिल तक नहीं आना है, जहाँ सीढ़ियाँ प्रवेश द्वार से जाती हैं। छत से नीचे उतरते समय एक ऐसा स्थान आता था जहाँ से हमें दूसरी मंजिल पर चढ़ना होता था और फिर नीचे के प्रवेश द्वार पर नीचे आना होता था। साउंड्स कंफ्यूजिंग ना? वेल, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, पर अंततः हमको रास्ता मिल गया। खैर, मैं यह आप पर छोड़ देता हूँ कि आप भूल भुलैया में आने जाने का रास्ता कैसे खोजेंगे। यहाँ आसफी मस्जिद, बावली या बावड़ी और छोटा इमामबाड़ा भी है जो आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं। हम इत्मीनान से बड़ा इमामबाड़ा घूमे और फिर छोटा इमामबाड़ा भी गए, जिसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। यदि पॉसिबल हो तो आप बड़ा इमामबाड़ा में सनसेट तक रुकें। आसफी मस्जिद के पीछे का सनसेट इज़ जस्ट सिंपली ब्यूटिफुल। लखनऊ इज़ एन इम्प्रेसिव प्लेस। नवाबों के शहर की प्रशंसा करने के लिए एक यात्रा पर्याप्त नहीं है। हमें यकीन है कि हम निश्चित रूप से फिर से वापस आएंगे और इसकी सुंदरता और आकर्षण की खोज करेंगे। थैंक यू आप सभी का जो आप लोगों ने इस वीडियो को इतना समय दिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत।